अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो लाइक। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़की हो। अच्छा जी, अब वापसी का रास्ता बंद हो गया है, इसमें भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जनाब, हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी पोस्ट है। सबकी ज़िंदगी सामने से खूबसूरत लगती है, सबकी ज़िंदगी सामने से खूबसूरत लगती है। तुम्हें लगता है सब खुश हैं, सिर्फ तुम ही उलझे हुए हो। लेकिन सच ये है कि हर चेहरे के पीछे कोई दर्द छुपा होता है, जो सिर्फ तन्हाई में आँखों से टपकता है। कभी खुद को दूसरों से कम मत समझो, तुम भी वही हो जो बाकी हैं। सिर्फ तुम अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा महसूस करते हो। ऐसा ही होता है, हर शख्स के पीछे हर एक की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी उलझने हैं, अपने अपने दुख हैं, लेकिन अलग अलग ज़ाविये से हैं, अलग अलग तरीके से हैं। किसी की ज़िंदगी में अलग तरीके से दुख हैं, किसी के अलग, लेकिन हाँ हैं ज़रूर। खैर, ये भी आजमाइशें होती हैं हमारे लिए। कुछ लोग तो मजबूत हो जाते हैं और सीखते हैं इन चीज़ों से, और कुछ लोग जो हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाय मैं अकेला, अबला नारा बेचारा, इस तरह से हमारी सोच होती है। यकीन माने, हम खुद ही अकेले में बैठ के यही सोचते हैं, हाय मेरा कोई भी नहीं है। देखा जाए किसी का कोई भी नहीं है। अपना हौसला आप बनो, अपनी हिम्मत आप बनो और आगे बढ़ो। सबकी ज़िंदगी सामने से ही खूबसूरत लगती है। किसी को खोल के तो देखो, यकीन मानो बहुत बड़े बड़े पहाड़ निकलेंगे गमों के। है अंदरूनी गम बाहर की जवानी खा जाता है, और लोग बस पूछने आते हैं कि तुम्हारे चेहरे की वो रौनक नहीं रही। ऐसे कहते हैं, वो रौनक नहीं रही, क्या बात है। लेकिन ये अंदरूनी गम ही खाए जा रहे होते हैं। कहते हैं कि रौनक कहाँ चला गया, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम इंसान को खा रहे हैं। वो सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, उसके अंदर की कहानी नहीं पढ़ते कि कौन से ऐसे गम हैं जो खा रहे हैं, जो उसके अंदर की ही अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से ज़िक्र भी नहीं कर पाते। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। हाँ, किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़ है, कोई ना कोई चीज़ है। लेकिन मज़बूत बनिए, लोगों से सीखिए, लोगों से सबक सीखिए। लोगों से सीखेंगे ना, आपको और ज़्यादा फिर हिम्मत मिलेगी। आप वीक नहीं पड़ेंगे, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। समझे? नहीं आए? समझ आनी चाहिए लड़कियों। अच्छा जी, बीना की भी वीडियो आई और इसकी भी वीडियो आई। क्या नाम है? अमीन की। अमीन ने कुछ स्टेटमेंट दी हैं और कहा है कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अरसे बाद ले आया था, क्योंकि मैं अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकता था। अब वो भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। अगर वो थर्ड मैरिज करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो भी कर ले। लेकिन जो है, मैंने भी की थी ना थर्ड मैरिज, मैंने भी तो की थी ना कोशिश थर्ड मैरिज की, लेकिन जितने तक होता उथे जा खलोता। मैं कह रही हूँ इस बंदे की 2 शादियाँ और थी, पहले से थी, और एक शादी और खड़का ली थी बीना से, ठीक है ना। फिर अब ये ना वो बातें बता रहा है, वो चीज़ें बता रहा है कि देखो मैंने भी तो थर्ड शादी की थी ना। तो अब मैंने सुना है कि सुनने में आ रहा है कि वो थर्ड मतलब अकबर से दोबारा वापसी निकाह अगर वो करती है तो कर ले, मैंने भी तो की थी। लेकिन लौट के आना पड़ा फैमिली के पास दोबारा।
ये इस तरह से मतलब बात कर रहे हैं कि मुझे भी वापस अपनी फैमिली की तरफ लौट के आना पड़ा। तो इससे बेहतर नहीं था पहले वाली से ही कंप्रोमाइज़ कर लेते, मत पड़ते ऐसे पंगों में। औरत की फिर हिम्मत नहीं होती। बहुत सारे मर्द हजरात बेवफाई कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत बाहर जाके बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत सारी बीवियों को पता होता है, बहुत सारी बीवियाँ जान के भी अनजान बन जाती हैं कि वो कहने ना वो मतलब अगर मैं इस चीज़ को टटोलूँगी, ढूंढूंगी कि इसमें कोई गलती है तो नहीं, अगर मिल गई तो फिर मेरा क्या होगा। फिर औरत यही सोचती है कि बेहतर यही है जो जैसा है चुपचाप गुजारा कर रही हूँ करती रहूँ, ठीक है ना। तो सरवाइव ज़्यादा लेडीज़ भी करती हैं, मर्द तो करते हैं कुछ परसेंट, लेकिन औरत ज़्यादा घर को बचाने के लिए जो है करती है। तो खैर लौट के बुद्धू घर को आएगी ये बताना चाहते हैं कि लेकिन लौट के आना पड़ा फैमिली के पास। मैं क्योंकि बच्चों के साथ अटैच था, बीवी मेरे साथ भी अटैच थी, हमारा पहले गुजारा नहीं होता था आपस में, लेकिन फिर आखिरकार मतलब हम अब अपनी फैमिली के बगैर हमारा अब गुजारा नहीं है। हम एक दूसरे के बगैर अब हमारी फैमिली मतलब नहीं रहती। मैं अब फैमिली के साथ बीवी के साथ अटैच हूँ, बच्चों के साथ अटैच हूँ, और इसलिए जो है बीवी बच्चों को मैं वापस ले आया। ये आई थिंक उस टाइम लेके आए हैं जब क्या नाम है, रुबीना जो है ना कराची काम करती थी, कराची में काम करती थी। तो ये अभी लेके आया, बहुत अरसे बाद लेके आया अपने पहले बीवी बच्चों को। कहते हैं कि उससे पहले जो है वो अलग रहते थे, शहर में रहते थे, पता नहीं कौन सा शहर है, खानपुर है या अहमदपुर है, जो भी है। तो फिर उस वाइफ को भी ले आए हैं, बच्चों को भी आखिरकार वापस ले आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये भी बच्चों के पास रहना चाहती है, जैसे चाहे रह ले, मेरी तरफ से नहीं है रुकावट। जब जिसको मतलब जहाँ रहना है वो जाके रहे, ठीक है। लेकिन अब वापसी का मैं तो रोकने वाला नहीं हूँ कि वो जहाँ रहना चाहती है, जो करना चाहती है, रुबीना को कह रहा है तो वो करे, लेकिन मैं जो है नहीं रोकने वाला। अब वापसी के रास्ते कहता है कि बंद हो गए हैं, नामुमकिन है वापसी के। बीना के जो बारे में बता रहा है कि वो वापसी के रास्ते अपने बंद करके गई है, क्योंकि वो अपने सामान वगैरह सारा कुछ लेके गई है। मुझे खुशी है वो दर बदर नहीं रुलेगी, ठीक है। वो अब दर बदर नहीं रुलेगी, बेटे के पास चली गई है, उसके घर में चली गई है, अब वो अपने बच्चों के पास है, सही जगह पे चली गई है। मैं भी बच्चों के साथ खुश हूँ। बहुत ज़िंदगी गुज़र गई है और भी गुज़रेगी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आपके जो हैं वापस आप निकाह कर लो, वो अकबर के साथ दोबारा निकाह कर रही है, तो तुम जो हो तुम दोबारा से उसको ले आओ, रुबीना को मना के ले आओ। इस तरह से मुझे कमेंट आ रहे थे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमें जीने दो, हमें अपने बच्चों में जीने दो। कहता दुनिया कभी खुश नहीं रहने देती, खुद तो खुश रहते नहीं हैं, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। क्यों दुनिया के ऊपर सारा कुछ क्यों डाल रहे हैं? क्यों दुनिया को पता था आप लोगों के पोल पट्टे, आप लोगों की कहानियाँ, आप लोगों की चीज़ें, किसी को कुछ भी पता नहीं था। ये सारा कुछ आप लोगों का किया धरा होता है। आप लोग आगे अपनी स्टोरी कहानी बताते हैं, फिर अगले लोगों को जाके पता चलता है। आप अपने गले का पट्टा दुनिया के हाथ में डालेंगे तो दुनिया ने उस पट्टे को पकड़ के घुमाना है और देखना है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप लोग अपने चीज़ें बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा, वरना किसी को आई थिंक कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये दुनिया को ही कसूरवार कह रहे थे। कभी कभी हमारी खुद की भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम दुनिया वालों पे डाल देते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे आप लोगों की अलहदगी हुई, आप लोगों के मसले मसाइल हुए। एक बात तो है, ये पेशेंट की थी सिकंदर ने, और कहा था कि इनका रिश्ता नहीं चलना, अंदर से खोखला रिश्ता है इनका। ये पेशेंट गोई की थी सिकंदर ने,
और खुल के बातें बताई थी। मैंने भी जो ऑब्जर्वेशन की थी या सोचा था उस बंदे को सुन के, तो वहाँ से मुझे ढेर सारी बातें पता चली थी। आपने अपनी बीवी की बुराइयां की हुई थी उस बंदे के आगे, और उस बंदी ने भी आपके बारे में बुराइयां की हुई थी। मसले मसाइल हर घर में होते हैं, और कहते इस सब गोलते कुछ ना फूल, ठीक है ना। हर घर में मसले होते हैं, वीक पॉइंट भी होते हैं हस्बैंड वाइफ के, लड़ाइयाँ भी होती हैं, गुस्सा भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी हम फील करते हैं, लेकिन वो नाप तोल नहीं करते। ज़्यादातर रिश्ता चलाने वाले जो लोग होते हैं ये नाप तोल नहीं करते। जब हम नाप तोल करने लग गए ना, फिर यहाँ पे कोई घर नहीं बचेगा, कोई भी हंसता बसता घर नहीं बचेगा, सब उजड़ जाएंगे। तो बेहतर ये है जो कहते हैं ना, अखां बंद करके अपनी फैमिली च गुजारा किती जाओ, औरत है या मर्द है। ये पेशेंट गोई सिकंदर ने की थी। उसने कहा था कि इन दोनों ने अलग अलग अपनी अपनी स्टोरियां दोनों ने ही मुझे बताई हुई हैं, तो भाई इनका रिश्ता खोखला रिश्ता है, ये रिश्ता नहीं चलना। उसने कहा था नैना और शाहरुख के घर टूटने के बाद अगली बारी रुबीना और अमीन की है, इस तरह की उस बंदे ने पेशेंट गोई की थी, बताया था, जिसकी बुनियाद पे मैंने भी रिएक्शन दिया था, मैंने भी उस पर बात की थी। तो अमीन साहब भड़क गए थे। खैर उस टाइम मेरे पास टॉपिक ढेर सारे थे, मैं इनकी बातों के जवाब ना दे पाई, मैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ लगी रही, क्योंकि उस टाइम भी कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फिर एक ही चीज़ को रगड़ा देते रहें, हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी बात करनी होती है। तो खैर इनको बहुत बुरा लग गया। तो अब ये पेशेंट गोई आज ये खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई वो तो अपने रास्ते वापसी के अब नामुमकिन है, मेरे घर अब बीना नहीं आ सकती। तो भाई आप लोगों के रिश्ते खोखले थे, इसलिए तो खोखला हमारे रिश्ते पता कब होता है, जब हम दूसरों को बातें बताने लग जाते हैं अपने हम सफ़र की, और वो भी रिश्तेदार को पकड़ पकड़ के, जो आपका बिचौला होता है रिश्तेदार। तो आप जो है दुनिया वालों को खुद इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, खुद बता रहे होते हैं, और यहाँ पे आके गिला शिकवा करना, खुदारा हमें जीने दो, हमें जीने दो, हम जो है जो दुनिया तो खुश होती है, कोई खुश नहीं होता। सब ने दुआएं ही दी थी कि ऐसे ही खुश रहें, हंसी बशी ज़िंदगी गुजारें, मज़े से रहें आप लोग। लेकिन यहाँ पे जो है ये बंदा मज़ीद दुनिया से ही शिकवा कर रहा है, और लोगों को पकड़ के उन्हीं को ही जो है पहले स्टोरियां बताते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं, कहते हैं दुनिया वालों ने ये कर दिया, दुनिया वालों ने ये कर दिया। कहता है कि जब वो चली गई अपना सारा सामान उठा लिया, वैसे भी जा सकती थी ना, मतलब जैसे पहले जाती थी 2-4 महीने रहती थी वैसे चली जाती, मतलब सामान ना उठाती तो बगैर सामान के चली जाती, 10 दिन रहे, महीना रहे, 40 दिन रहे, 15 दिन रहे, जितना उसका दिल करता वो रह लेती। लेकिन अब वापसी का रास्ता बंद करके गई है, और सारा कुछ हर चीज़ वो उठा के चली गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਾ दुख है या बीना का दुख है जान का? मैंने दस दो, तुम लोगों को सामान का दुख है या बीना के जाने का दुख है? लेकिन एक बात तो है, रिश्ता तो इनका शुरू से ही खोखला था। जल्दबाजी में ये लोग कर तो बैठे, जल्दबाजी में ये शादी कर तो बैठे, लेकिन उसका नुकसान फिर बाद में इन लोगों को पता चला। इतना अरसा बीना आपा कराची में रही हैं, अपना कमाती रही हैं, अपना खाती रही हैं। जब बीवी आपके निकाह में होती है तो आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप जो है उसका ख़र्चा पानी जो होता है वो शौहर के ज़िम्मा होता है। यहाँ तक कि घर में मसले मसाइल भी हो जाएं, बिस्तर भी अगर मियाँ बीवी के अलग हो जाते हैं, गुस्से में लड़ाई शड़ाई हो जाती है, तो उस सूरत में भी हस्बैंड को जो है उसका ख़र्चा देना होता है। सही है ना, ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कहता वो तो सारा कुछ सामान उठा के चली गई थी, खुश रहे। मैंने आज सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। उसने सवाल जो है उतने मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बाकी उसने कोई सवाल नहीं किया, मतलब उसने कोई वीडियो नहीं बनाई ऐसी वैसी, तो मैं भी नहीं कोई बात करूँगा। मतलब अगर वो शुरू करती तो फिर मैं अपनी भी सफाई रखता, अपनी भी कहानी रखता। इसलिए हमारा अब राज राज ही है
कि क्या मसला हुआ, क्या मसाइल नहीं हुए, इसलिए जो है मैं अब इस टॉपिक पे मतलब इसको छेड़ूंगा नहीं कि क्या मसला हुआ है क्या नहीं। बाकी रास्ते जुदा हो गए हैं, दी एंड हो गई है। जितना टाइम गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है। अब वो अपने घर में अपनी जो है बाकी फैमिली में खुश रहे, बेटों के साथ खुश रहे। बाकी बड़े अली को भी उसने रखा था, संभाला था, दूसरा अली का भी ख्याल कर रही है। तो दुआ है वो बच्चा भी खुश रहे, उसके लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। तो इस छोटे अली के साथ तो खैर ये बंदा भी मतलब अमीन भी उसके साथ अटैच था। एक टाइम इकट्ठे रहे हैं, वो बचपन का टाइम बच्चे का बिल्कुल मतलब पैदा होने के बाद से ही बीना आपा देख रही हैं तो ये भी एक साथ ही साथ साथ रहे हैं वक्फे वक्फे से, तो अटैचमेंट तो होती है आपको। बाकी जो है ये कहते हैं कि भाई अब ये दी एंड हो गया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, रास्ते जुदा हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, अब नामुमकिन है हमारा रिश्ता अब ख़त्म हो गया। तो जनाब दी एंड, नैना के घर के बाद बीना का घर भी अब दी एंड हो चुका है इन लोगों के मुताबिक, ये लोग जो खुद बता रहे हैं। बीना आपा ने भी ये स्टेटमेंट दी है इस ही किस्म की। रुबीना ने भी कहा हमने पहले ही क्लियर किया था, लेकिन बार बार लोग मुझे आते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं सुलह हुई नहीं हुई, या सुलह करनी है या नहीं करनी। तो मैंने तो पहले ही क्लियर किया था कि मेरी कोई सुलह नहीं है, मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया है, मैं अकेली रह सकती हूँ। पहले भी मैं 6-7 सालों में, मतलब इनकी शादी को 6-7 साल हुए हैं ये कहती हैं, मेरी शादी को 6-7 साल कहती है हो गए हैं, ज़्यादा हुए हैं आई थिंक, कितना हुआ है, डीडी बीबी की शादी से पहले इन्होंने किया था निकाह आई थिंक। तो 6-7 सालों में कहती है मैं 1 साल रही हूँ उस बंदे के साथ, मतलब उसके घर में 1 आध साल रही हूँ। बाकी जो है मैं अपने ही कमाती रही हूँ, अपना ही खाती रही हूँ, अपनी ही जॉब करती रही हूँ, मेहनत मजदूरी करती रही हूँ, अकेली रही हूँ, अपने आप को पालती रही हूँ। बाकी मैं जो है कहती है कि जितना भी अरसा रही हूँ तो मैं मतलब अकेली रही हूँ, मेरा जो है मैं ठीक हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ। बाकी दीदी के घर कभी रह लूँगी, कभी बीबी के घर रह लूँगी, बच्चों के साथ रहूँगी। एक रूम मुझे जो है उन्होंने दे दिया है, आई थिंक ये फर्नीचर वगैरह भी ढूंढ रही है, ले रही है। फातिमा से पहले इन्होंने एक बेड लिया था, आई थिंक वो सही कंडीशन में नहीं है, तो अब ये ना अपने लिए नया बेड ख़रीद रही हैं और अपना रूम सेट कर रही हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है मुस्तकिल मिजाज फ़िलहाल ये लोग नहीं हैं, दरगुज़र करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें दरगुज़र करते जाएं और ज़िंदगी गुजारते जाएं, ठीक है ना। तो कहती है मैं रूम जो है यहाँ पे सेट कर लूँगी और मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगी। चलें जी, अल्लाह ताला आपके बच्चों को हिदायत दे, आपको हंसी खुशी रखें, आपके ऊपर बोझ ना बने कि जो है अम्मा तू जड़ा भी कमाएंगे साढ़े हाथ ही रख। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उन्हें दें या ना दें, अपनी सेविंग साइड पे रखें, ये रुबीना के लिए है। और अपने दुख सुख के लिए कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के रखें। व्लॉगिंग करती हैं आप, जाहिर सी बात है खर्चा खुर्चा तो आई थिंक बीना आप ही करेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सहारा भी यही होता है कि आप अपने बच्चों के साथ रह रही होती हैं। सर में दर्द हो गया, पोतियाँ आएंगी दबा लेंगी, बहू चाय बना देगी, रोटी पका देगी, इस तरह से मिलजुल के चलता है। अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो आप मिलजुल के कर लेंगी, तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो खुश रहें। अब यहाँ तक था इनका सफ़र, तो उस बंदे के सर पे ऑलरेडी मेरे ख्याल में 2 फैमिलियों की वो बर्डन है अमीन के। उसके पहले भी वाइफ है, फिर और वाइफ है, फिर जो है वो एक फैमिली आई थिंक लाहौर रहती है, एक जो है अब उनके साथ रहती है। तो इस तरह से वो इनका रिश्ता जो है वो अब ख़राब हो गया, टूट गया। वजह जो भी बनी है, यही ज़्यादातर वजह बनी होगी, वो रोकता होगा इधर ना जाते उधर ना जा, और ख़ुद भी टाइम ना देना। तो ये यूँ भी होता है, अक्सर ये सबब भी बनता है घर ख़राब होने का। अब बेहतर तो ज़्यादा हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन बीना आपा ने ये क्लियर किया है कि भाई मैं पहले भी अलग रहती रही हूँ, अब भी मैं अलग रहूँगी और मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी। मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ, अली मेरे पास है, उसका ख्याल रखूँगी। बच्चे के लिए बस दुआ कर दें, मेरे लिए भी, हमारे लिए आसानियाँ हों। अगले दिन बड़ी दुखी थी, अफसरदा थी, परेशान थी,
दुखी भी थी जिस दिन इन्होंने वीडियो बनाई थी। उस दिन तो मैं आप ही ज़्यादा दुखी हो गई इनको सुन के, इनको देख के बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा था कि यार मतलब क्या हो रहा है इनके साथ। बहुत सारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। बहुत सारी बहनें कहती हैं यार हमारा भी बड़ा दिल दुखा है। आज ये बंदी दिल से बोल रही थी, दिल से इसकी आवाज़ें निकल रही थी बीना की। ये 2-3 दिन पहले की बात है जब इन्होंने वीडियो बनाई थी। खैर हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर के राज वो खुद ज़्यादा बेहतर जानता है। उसकी मर्ज़ी है वो कितनी हद तक आपके सामने ला के रखे, कितनी हद तक नहीं। अब इनका कहना है कि मेरा नवासा है, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी, छोटा सा बच्चा है उसको पालूँगी, वही मेरा बस मतलब वो है एक टारगेट कह लें कि भाई इसी को अब पढ़ाना लिखाना बड़ा करना है। बेटी ने तो भाई वो सारे रंग दिखा दिए, अब इन्होंने यही करना है। बेटी को तो कुछ भी नहीं कहना, क्या कहना है, दुनिया ऑलरेडी बहुत कुछ कह रही है। अब बीना आपा के इतने सारे कमेंट भरे पड़े थे। नैना को बुरा नहीं लगता होगा इस बच्चे को देखकर, मुझे इतना बुरा लग रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। रेनू बाकून पता नहीं, बड़ा मुश्किल नाम है। आज फिर दूसरे वो कहती हैं कि अली की माँ नागन इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन एक बात मुझे ये मैंने कमेंट जब पढ़ा ना तो मुझे याद आ गई। आयशा ने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी और कहा था कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने रिएक्शन दिया था जब डीडी वालों से लोग पूछ रहे थे कि इसकी माँ कहाँ है, तो उसने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर गई है। तो मुझे चैनल बनाना पड़ा, चैनल बना के मैं आई और फिर मैंने लोगों को बताया नहीं अभी हम जिंदा हैं। अरे मर जाना उसको मतलब वो बिल्कुल दुनिया से रुखसत नहीं कर जाना, उसका ये मतलब नहीं होता। मतलब इसका अलग से जाविया है कि भाई बच्चा है लेकिन इसके लिए तो अब ना होने के बराबर है, मेरे लिए भी ना होने के बराबर है। तो वो इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो वो ये जनाब एक्सप्लेन करने आई, आज देखो एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा के बैठ गए, एक दूसरे का कख नहीं छोड़ा, एक दूसरे को इतना एक्सपोज किया, इतना कि मैं कहती हूँ फितरी करके रख दिया इन लोगों ने। कहती है अली के सर पर बाप शाहरुख सलामत रहे और शाहरुख का सहारा बने। शाहरुख कभी क्या सहारा बने, शाहरुख सहारा क्या बना है। पाल ये पोस रही है, ख्याल ये रख रही है, आगे वो भी तो एवं ही सही है बंदा ना, वो भी तो कोई मजबूत आसाब का मालिक नहीं है ना। उसमें के एक मजबूती जैसे होती है मर्दों में, वो घर को लेके चलते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, वो बाहर निकलते हैं, हिम्मत करते हैं। वो जो है ये आप लोगों ने देख लिया है, बच्चा कदे इधर जा रहा है तो कदे इधर जा रहा है तो कदे इधर लुढ़क रहा है बीच में। खैर ये है कि वो थोड़ा एहसास करता है बच्चे के लिए, बजाय नैना की निस्बत शाहरुख के अंदर वो है मतलब एक अपनायत है, वो हमने देखी है। जैसे सालगिरह पे चलो टाइम निकाल के निकल आना कि चलो कोई नहीं मैं जाता हूँ। अब नैना भी तो आ सकती थी लेकिन वो नहीं गई थी क्योंकि वो न्यू हस्बैंड के साथ बिज़ी थी। फिर उसके बाद जो है साथ साथ मतलब और भी काफ़ी इस तरह से वाक़यात या चीज़ें हुई हैं। जैसे अब यहाँ से बच्चे को लेके गई है तो वो रोया थोड़ा सा तो वो शाहरुख को पकड़ा दिया। ये काम माँ के होते हैं, बच्चा रोएगा भी सही हंसेगा भी सही, तो भाई उसके हस्बैंड ने वापस करवाया होगा, साफ पता चल रहा है। क्योंकि नैना ने जो वीडियो प्राइवेट की है वो पूरी की पूरी वीडियो अली की वीडियो थी, हंसते हुए खेलते हुए, नीला सा सूट पहना हुआ था, बच्चा माँ के साथ बड़ा हैप्पी था और हंस रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। बाकी हर घर में होता है, छोटा बच्चा वो रोता है जब दूध नहीं मिलेगा, जब टाइम से नहीं सुलाओगे, ऐसे ही होता है ना। फिर वो थोड़ा सा जिद भी करता है, वो तो सारे बच्चे करते हैं। ये कोई वक्री माँ थोड़ी है कि उसने चूं चा किया और कहा हाय अल्लाह मेरी से बर्दाश्त नहीं होता तुम जाओ उधर। नहीं, ये रोला हो रहे, मसला हो रहे, उसका बहुत लंबा बड़े वाला यू टर्न आने वाला है, ये याद रखिएगा। फ्लावर कह रही है नैना ने बच्चा पैदा करके इन बेचारी पे एहसान कर दिया, मतलब माँ पे एहसान कर दिया है। जैसे माँ के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, अब उसे चाहिए फैमिली एक्सटेंड ना करे, वो आज़ाद औरत है, उसे बच्चे नहीं संभालेगी। नैना का कैसे दिल है जो इतना प्यारा बच्चा छोड़ दिया, बहुत सख्त दिल है भाई उसका, बहुत सख्त दिल है। इतना बड़ा भी दिल होता है किसी का।
है और भी बहुत सारे हैं। सच की आवाज़ है ना। रुबीना बाजी आप दिल की बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जो प्यार आप दे सकती है कोई नहीं दे सकता। बहुत सा प्यार और दुआ आपके लिए है। मतलब बच्चे के हवाले से वो कमेंट करें कि जो आप उसका ख्याल रख सकती हैं। बिल्कुल जी, और तो कोई नहीं रखेगा। एक बंदी है, वो पूछ रहे इसकी मम्मा कौन है और पापा कौन है बेचारे का। हाय रब्बा। मैं ज़िंदा हूँ और मैं ऐसे अपने बच्चे के लिए अपने लिए कमेंट पढ़ूंगी मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे भाई। हम तो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन मैं तो फुड़क के मर जाऊँ, मेरे से तो ना बर्दाश्त हो कि हाय मेरे बच्चे को भी बातें सुननी पड़ रही हैं मेरी वजह से। खैर अभी अच्छा लग रहा है, डीडी जो है अच्छे तरीके से बच्चे को संभाल रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। अच्छी बात है, उसका कंटेंट भी बन रहा है साथ साथ, और साथ साथ बच्चा भी खुश है। मज़े की बात ये है, बच्चा खुश है तो अच्छी बात है। ऐसे ही डीडी वीडियो बनाओ और इस नाना को जलाओ जितना हो सके कि देख तूने मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ क्या किया, और देख मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कितना अच्छे से पेश आ रहा हूँ। तो ये जो है तुम जो चीज़ कर रहे हो सही कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, और हैप्पी रहेगा। अपना खून है, जाहिर सी बात है, मामा है उसका बच्चे का, तो वो जब जब प्यार देगा ना तो उसको माँ का भी प्यार मिलता रहेगा, नानी की तरफ से, उधर से जो है बाप का प्यार मिलता रहेगा। ठीक है, हम वो असल माँ बाप जो होते हैं उनके साथ नहीं इतना कंपेयर कर सकते, समझ आ रही है ना। वो अलग से एक चीज़ होती है, चाहत मोहब्बत शफकत वो अलग होती है, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल महरूमी से तो बेहतर है ना। है अब वो डॉक्टर अमीन की तरह बेचारा बच्चा करके तो डीडी नहीं ना वीडियो बनाएगा, वो तो हैप्पी हैप्पी दिखाएगा, ओए इधर ओए ये वो हंसी खुशी रौनक मेला लगा हुआ है, मज़े हैं भाई। चलो अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के, हैप्पी रहें खुश रहें। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।